हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप प्लेइंग न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 10 सोशल साइंस कंप्लीट मैप। ठीक है, आपको मैं इस क्लास के अंदर मैं क्लास 10th का सोशल साइंस का पूरा कंप्लीट मैप कराने वाला हूँ। आपसे स्टूडेंट का जो एग्जाम होने वाला है 7 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है, तो पूरा जो कंप्लीट मैप है आपका, आप सब स्टूडेंट जानते हैं ये 10 मार्क्स का नहीं है, 5 मार्क्स का आपको पूरा टोटल मैप आता है। ठीक है, 5 मार्क्स का आपका मैप आता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हम ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 5 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपका मैं पूरा कंप्लीट मैप करा दूंगा। ठीक है, जैसे कि जो वर्ल्ड का है, प्लस के अंदर में वर्ल्ड के में क्या है, इंडिया के मैप में ही आता है, और प्लस में आपके जितने भी भूगोल से रिलेटेड में जितने भी चैप्टर्स हैं जो आपके मैप से हैं, मैप्स आपके आएंगे। मतलब कि आज की इस वाली क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट मैप कराने वाला हूँ आपको मैं सोशल साइंस का। ठीक है, तो इसलिए आप स्टूडेंट इस वाले वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना। आपको मैं हर एक मैप कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर में 5 में से 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो क्लास को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सिलेबस समझते हैं। आपका सिलेबस कितना है, मैप के अंदर में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, फिर जाकर कोई लाइन बाय लाइन फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो भी मैप का है। ठीक है, चलो करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आपसे सुनने हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ऑन पे सेट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं, इसलिए फटाफट से कर लें। एंड इस वाले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलो करते हैं। तो सर ये रहा आपसे सुनकर जो सिलेबस है, क्लास 10th का सिलेबस आएगा। ठीक है, मैप का वो भी। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास के अंदर में। इतिहास के अंदर में जो आपका जो एक ही चैप्टर ऐसे हुआ है, उसमें आएगा भारत में राष्ट्रवाद, उसमें से आपका आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन और मद्रास अधिवेशन। मतलब कि जो कलकत्ता कहाँ पर है, नागपुर कहाँ पर आएगा, मद्रास कहाँ पर है, ये आपको करना है। और सत्याग्रह के अंदर में हमारा खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद वो कहाँ कहाँ पे है, हमारा भारत के मैप के अंदर स्थित है, वह सब हमारे को बताना है। जलियांवाला हत्याकांड हो गया, दांडी यात्रा हो गया, ये सब हमारे को मैप में दर्शाना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर, नेक्स्ट जो हमारा भूगोल चैप्टर बुक का नाम है भूगोल है, उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संसाधन और विकास है। उसमें से केवल आपको केवल पहचानना है, केवल क्या आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए, कौन सी मृदा है, कौन सी मृदा नहीं है। आपको इसमें चिन्हित नहीं करना होगा, मतलब कि आपको बोला नहीं जाएगा कि भाई आपको जलोढ़ मृदा दे दिया जाएगा, आप बताओ कि कहाँ पर है, ये ऐसे नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ पहचानना होगा। ठीक है, बाकी जो मृदा के आने की जो संभावना है वह कम है, तो इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बाकी सब चीजों पर फोकस करेंगे ज्यादा। ठीक है, बाकी तभी भी पढ़ के जरूर चलेंगे कि हाँ ये बेहतर यहाँ पर, ये मृदा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड चैप्टर है जल संसाधन है, तो जल संसाधन के अंदर आपके सारे सारे जो बांध होते हैं, डैम होते हैं, वह सभी सारे के सारे आपके टोटल 8 डैम है, आठों का आठों करेंगे। तो ये सिलेबस आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर कृषि में से ही आपका आएगा। और खनिज ऊर्जा संसाधन में लोहा अयस्क खाने हो गए, कोयला की खाने हो गए, तेल क्षेत्र हो गया, ये आएगा। और आपका ऊर्जा केंद्र, ठीक है, ऊर्जा केंद्र जो आपका ढूंढना और चिन्हित करना, ठीक है, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। ठीक है, मतलब कि चिन्हित भारत के मैप करने में कहाँ पर है कहाँ पर नहीं हुआ चीज। तो तापीय केंद्र, आणविक केंद्र हो गया। आगे बढ़ जाता है विनिर्माण उद्योग के अंदर में से हमारा जो आ रहा है सूत्री वस्त्र उद्योग, लोह ले लोह एवं स्टील प्लांट और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, तो हमारे प्रमुख पतन हो गए, ये सारे आएंगे। और अंतरराष्ट्रीय पतन, बस हमारे को इतना ही मैप पढ़ना है। ठीक है, आपको मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है कि मैप का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको ये एक सलाह दूंगा कि मैप का सिलेबस को ना पहले टॉपिक्स लो, जितने भी आपको टॉपिक्स होंगे, मान चलो टोटल आपके 8 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, 8 टॉपिक्स टोटल आएंगे, तो सबसे पहले 4 के 4 टॉपिक्स के ऊपर ऊपर के वाले की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, 4 की तैयारी कर लेना, फिर अगले 4 की तैयारी कर लेना, इससे आपको आसानी हो जाएगा। मतलब कि पूरे काम को 2 भाग में डिवाइड कर देना, जिससे कि आपको आसान लगने लग जाएगा वह काम। ठीक है, चलो करते हैं। बाकी आसान है, इजी है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आपसे ज्यादा तो पता क्या होता है, आपसे ज्यादा तो क्या 11th क्लास हो गया, 12th क्लास हो गया, उसमें बहुत ज्यादा मैप है। आप 11th क्लास के सिलेबस जान के देखना मैप का, बाप रे बाप बहुत ज्यादा मैप है, बाप बहुत ज्यादा मैप है। समझे, मैप की टॉपिक्स हैं। ठीक है, बाकी उनका 10 मार्क्स का मैप भी होता है, बट तभी भी बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम राष्ट्रवाद से, भारत में राष्ट्रवाद से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये रहा भारत में राष्ट्रवाद से हम स्टार्ट कर जा रहे हैं। हम कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था हमारा, सितंबर 2000, ये सन भी याद रख लेना, ध्यान रखना, सन भी याद करना है। ठीक है, बाकी खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, चंपारण कब हुआ था, अहमदाबाद कब हुआ था, ये सन भी याद करना, जरूर ध्यान रखना, सन भी याद करना है। जलियांवाला का भी 13 अप्रैल 1919। दांडी बाई यात्रा कब शुरू हुआ था, ठीक है, वह भी डेट याद होना चाहिए, ध्यान रखना, सन भी याद होना चाहिए। याद करें, इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एमसी क्वेश्चन में भी आ सकता है, और इसमें भी क्वेश्चन में मैथ के क्वेश्चन में भी बना के आपको दे दे। ठीक है, तो ये चीज है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पे आ जाते हैं कहाँ से स्टार्ट करें। चलो कलकत्ता, नागपुर, मद्रास करते हैं। कलकत्ता, ये रहा हमारा। कलकत्ता कहाँ पर हमारा, पश्चिम बंगाल की राजधानी। काला पॉइंट जो है कि वही हमारा कलकत्ता है। कब हुआ था एडिशन हमारा, सितंबर 1920 के अंदर हुआ था।
ठीक है। मद्रास के इसके नीचे में आ जाता है मद्रास, मद्रास मतलब चेन्नई, ठीक है। पहले क्या बोला, मद्रास को पहले मतलब कि चेन्नई को पहले क्या बोला जाता है, मद्रास बोला जाता था, ठीक है। तो अब चेन्नई बोला जाता है। कब हुआ था, अब अधिवेशन कब हुआ था हमारा, 1927 के अंदर हुआ था। तो कलकत्ता मद्रास हो गया, और एक और क्या था हमारा, मद्रास और नागपुर, नागपुर अधिवेशन। नागपुर कहाँ पर पड़ेगा हमारा, नागपुर 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 नागपुर, ये रहा। तो नागपुर हमारा किस में पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा। और नागपुर कहाँ पर हमारा, ये रहा, ठीक है। ये काला बिंदु है, ये जगह है, उसके बाहर से मैंने गोला लगा दिया। इसका मतलब ये चीज होता है कि हम हमारा जो, वैसे तो एक्यूरेट है ये जो मैं आपको मैप करा रहा हूँ, एकदम एक्यूरेट है। बट हमारे जैसे कि आप एग्जाम के अंदर भूल जाओ कि यहाँ पे ये मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि हमने बिंदु लगा दिया, जो बिंदु है ना इसके आसपास के इलाके में हो सकता है। इससे ना एग्जामिनर जो भी आपको होना फुल में से फुल मार्क्स देगा, आपके मार्क्स नहीं काट सकता, ठीक है। तो 19-20 भी हो तो चल जाता है, बट हमारे ये मैं आपको जो करा रहा हूँ एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे 3 हो गए। आगे बढ़ जाते हैं कि हमारा सत्याग्रह करते हैं, खेड़ा चंपारण अहमदाबाद, खेड़ा चंपारण अहमदाबाद। तो चंपारण में आते हैं, बिहार के अंदर चंपारण आंदोलन कब हुआ था, सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था हमारा सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, चंपारण के अंदर में हुआ था, ठीक है। चंपारण हो गया। इसके बाद बात करते हैं अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद, तो अहमदाबाद जो हमारा आएगा, देखो गुजरात की राजधानी क्या आएगा, गुजरात की राजधानी हमारा गांधीनगर है, ठीक है। तो अहमदाबाद देखो, ये रहा, एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुक जाना। ठीक है। खेड़ा जो आपका ना, ये रहा, इसके ये जो रिश्ता है ना, इसके ऊपर में, डायरेक्ट ऊपर में है खेड़ा आपका, ये रहा। अहमदाबाद की बात करें, खेड़ा के बगल में ये जो हमारा ये वाला जो गोला है ना, ये मेरा क्या है, अहमदाबाद है, ठीक है। तो अहमदाबाद कब हुआ था, सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेड़ा का कब हुआ था, 1922 मार्च 1918 के अंदर हुआ था, ठीक है। इतना हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अब जलियांवाला हत्याकांड और दांडी यात्रा। जलियांवाला हत्याकांड कहाँ पर हुआ था हमारा, पंजाब के अमृतसर शहर के अंदर हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो ये रहा पंजाब, ये रहा, ये पंजाब है पूरा। तो अमृतसर कहाँ पर, यहाँ पर पड़ता है, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, ठीक। अमृतसर हो गया। दांडी, अब दांडी बच रहा है, ठीक है। दांडी बच रहा है, तो ये रहा दांडी। दांडी कहाँ पड़ेगा आपका, नीचे में पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा, ये हिस्सा पूरा गुजरात का जा रहा है, तो ये दांडी आपका यहाँ पर है। और दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था आपका, 1930 के अंदर में हुआ था, ठीक है। चलो, तो ये हमारा कंप्लीट, हमने इतिहास का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम भूगोल पे बढ़ते हैं, ठीक है। भूगोल के अंदर में पहला जो हमारा चैप्टर आता है जिसका नाम क्या, संसाधन और विकास है। इसमें हमारे को केवल मृदा के मुख्य प्रकार को पहचानने आना चाहिए। आपको मैंने मैप में ना, जैसे कि मैप के अंदर पहले से आपको ड्रॉ करके दे दिया जाएगा, बस बोला जाएगा कि कौन सा हमारा मृदा है, बस हमारे को उतना बताना होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने, में छोटा कर देता हूँ मैं स्क्रीन को जरा। देखो, जो मृदा के जो प्रकार हैं टोटल हमारे हैंगे, जैसे कि पहला हमारा पर्वत और वन होता है मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा और सूक्ष्म मृदा, ये सब हमारे होते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वत और वन। वन मृदा कहाँ पे पाया जाता है, हमारे पर्वत हो गया, इतने के हिस्से में पाया जाता है। खाली पहचान करने के लिए आएगा, आप बस ऊपर ऊपर से याद कर लेना, कुछ दिक्कत खाली ऊपर ऊपर से याद करना है बस, ठीक है। नाम याद होना चाहिए बस, फ्लोट करने के लिए आपको चिन्हित करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ये आपका वन मृदा, एक यहाँ पर थोड़ा सा है, थोड़ा यहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा हमारे सबसे से उत्तरी मैदान के अंदर में है, ठीक है। तो ये पूरा जो इतना पूरा जो है हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारे सारे क्षेत्र जो हमारा किस में आएगा, हमारा जलोढ़ मृदा के अंदर में आएंगे। पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा हो गया, और असम का कुछ हिस्सा हो गया, और हमारा पूर्वी घाट हो गया कुछ हिस्सा, तो ये सब हमारे हैं। आगे बढ़ता है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा जो हमारा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, हमारा कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, और हमारा आंध्र प्रदेश के हिस्से में, इतने हिस्से में पाया जाएगा। फिर इधर हमारा हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार का कुछ हिस्सा हो गया, उड़ीसा हो गया, इस समय पाया जाएगा। एंड इधर में आ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा हो गया, मेघालय, मेघालय तो इधर पड़ जाएगा, और नागपुर हो गया, ठीक है, नागपुर हो गया, और मिर्जापुर, मिर्जापुर क्या बोलते हैं, इतना हिस्सा हो गया, ये सब हो गया, इतना पाया जाएगा। आगे बात करें तो काली मृदा। काली मृदा हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के हिस्से के अंदर पाया जाता है। लेटराइट मृदा, खाली नाम याद होना चाहिए, खाली नाम याद करना है बस, चिंत करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। काली मृदा की बात करते हैं। काली मृदा बता दिया मैंने। लेटराइट मृदा, तो लेटराइट मृदा मेरा क्या है, व्हाइट है, क्या मेरा व्हाइट है। तो लेटराइट मृदा तो मेरा हैगा ये रहा, इतने हिस्से में कुछ पाया जाता है, तमिलनाडु के कुछ तट पे इतना पाया जाता है, बस यही पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म मृदा। तो सूक्ष्म हमारे सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है, हमारे राजस्थान के अंदर में पाया जाता है, बस इतना करना था हमारे को, ठीक है। लेट्स डू इट, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हमारे प्रमुख जो हमारे हैंगे बांध हैंगे, वह आपको मैं बताता हूँ प्रमुख बांध कैसे करना है, ठीक है। बांध में है मसाला, भगना, टिकरी, राणा प्रताप सागर। चलो करते हैं, बांध करते हैं अब हम। देखो आपको मैं बताता हूँ, मैप के अंदर आपको बट्टे में से बट्टे मार्क्स लेकर के आने, तो क्या करना होगा, पहले क्या करना, खाली मैप खरीद लेना, ठीक है। खाली मैप खरीदना, खाली मैप खरीद के ना पहले पूरे मैप के टॉपिक्स एक पेज पे लिख लेना,
ठीक है, मैप के टॉपिक एक पेज पे लिख लेना, साफ सुथरे से लिख लेना, खाली टॉपिक टॉपिक लिख लेना, ठीक है। फिर 4 को ऊपर डिवाइड कर देना, 4 को नीचे मतलब आधा आधा बांट लेना, पहले 4 की प्रैक्टिस कर लेना, फिर अगले 4 की प्रैक्टिस कर लेना, दैट्स इट बस, ठीक है। तो करते हैं, बात करते हैं हम प्रमुख धाम। तो हमारा सबसे पहले जो ऊपर में आता है, हमारा ऊपर से उत्तर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सलार बांध आता है हमारा, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर में, यहाँ पर आता है मेरा। फिर इसके नीचे में आता है भगडनगर बांध आता है मेरा, कहाँ पर है हमारा, उत्तराखंड के अंदर में, ये रहा। ठीक, टिहरी बांध कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ये रहा। राणा प्रताप सागर मेरा ये रहा, राजस्थान के अंदर में, ये रहा। सरदार सरोवर बांध जो मेरा हैगा, ये रहा। ठीक, आगे बात करते हैं तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा, तो ये हमारा कर्नाटक के अंदर में, ये रहा। नागार्जुन हमारा ये हैगा तेलंगाना के अंदर में, बॉर्डर के आसपास में पड़ता है। और हीराकुंड बांध जो मेरा हैगा, कहाँ पर है मेरा, उड़ीसा के अंदर में, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कुछ हमारे सामने में कृषि, ठीक है। कृषि में केवल पहचानना आना चाहिए, केवल पहचानना है, और कुछ दिक्कत पसंद भाई पहचानने भी एक सेकंड हो जाना, केवल पहचानना, एक सेकंड हो जाना। चीजें ढूंढना, चिन्हित, ढूंढने और चिन्हित करने वाले स्थान पहचानने के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो आपको ना, जैसे देखो सुनो, ढूंढने और चिन्हित करने वाले स्थान, जो जो ढूंढने और चिन्हित करने वाले स्थान को पहचानने के लिए भी पूछा जाता है, मतलब कि जो ढूंढने के लिए बोला जाए, या खाली मतलब कि कहने वाले ढूंढने और चिन्हित करने के लिए जो भी निशान होता है, उसको पहचानने के लिए मतलब कि आपको पहले से क्या करा जाएगा, पहले से आपको जगह का नाम या बिंदु लगा देगा, और यहाँ पे आपको नाम लिखने के लिए कह दिया जाएगा, ये चीज बोला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी है, बाकी इसमें जो हम अभी करते हैं किसी के कृषि वाला जो हम कर रहे हैं, खाली इसको में पहचानना ही है बस हमारे को, ठीक है। तो करते हैं पहला। तो इसमें है चावल और गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र, इसमें है गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, कपास, पटसन के मुख्य उत्पादक राज्य, बस राज्य के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको राज्य के नाम याद होने चाहिए कराता हूँ, चलो। तो ठीक है, तो हमारे जो हैंगे उत्पादक, ठीक है, उच्च उत्पादक वाले राज्य, गेहूं, चावल, जूट, कपास, गन्ने, चाय, कॉफी, ठीक है। तो आते हैं गेहूं और गन्ने के लिए, हमारा कौन सा राज्य है, हमारा सिर्फ राज्य है, नाम याद होना चाहिए, बाकी जगह वगैरह कोई लेन देन नहीं है। यहाँ पे मैंने प्लॉट लगा रखा है, इसका मतलब ये कि राज्य का नाम है, ये कोई जगह वगैरह का नाम नहीं है, ठीक है, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं चाय, चाय के लिए कौन फेमस है, आसाम, ठीक है, ये रहा आसाम, ये इतना पूरा जो एरिया है आसाम के अंदर में आता है, ठीक है, बस नाम लिखना है राज्य का, ठीक है, बस। आगे करते आएंगे, और चावल जूट के लिए कौन हमारा फेमस है, हमारा पश्चिम बंगाल है। और गुजरात हमारा किसके लिए फेमस है, हमारा कपास के लिए फेमस है। कर्नाटक हमारा किसके लिए फेमस है, हमारा कॉफी, कहाँ से, कर्नाटक, कहाँ से, कॉफी, ठीक है, बस ये चीज हमारा इतना ही है बस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन आता है, इसमें खनिज केवल पहचानने के लिए बोला जा रहा है, केवल पहचानने आना चाहिए, और हमारे को केवल पहचानने के लिए बोला जा रहा है। तो ढूंढने चिन्हित करने वाले को और पहचानने भी पूछ सकते हैं, केवल पहचानने के लिए पूछा जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि भाई हमारे खाली केवल पहचानने के लिए पूछा जाए, हमारे को ये जगह भी, एग्जैक्ट जगह भी पता होना जरूरी है, ठीक है, एग्जैक्ट जगह भी हम याद करके चलेंगे, पता चले कि हमारे से उल्टा पूछ ले जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पे बोला गया ना जो केवल पहचानने के लिए, तो इसका मतलब ये रहेगा कि भाई केवल पहचानने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है, केवल पहचानने के लिए मतलब कि खाली आपको प्लॉट करके दे दिया जाएगा। बट हम दोनों तरीके से करके चलेंगे, हम दोनों तरीके से, जिसको मैं बोलूंगा ना दोनों तरीके से करके चलना, उसी को करके चलना, बाकी मत करना, ठीक है। मैं लोअर एसपी में हमारा मयूरभंज, मयूरभंज, दुर्गा, बेल्लाडीला, बेल्लारी और कुद्रेमुख, ये करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, मयूरभंज कहाँ पर आता है हमारा, पहले उत्तर से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से कुद्रेमुख, ये रहा मेरा। बेल्लारी कहाँ पर, मैं कर्नाटक और मेरा आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बेल्लारी। बेल्लाडीला में छत्तीसगढ़ में। और दुर्गा भी मेरा कहाँ पर आएगा, मैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में ये रहा। और मेरा उड़ीसा के अंदर में मैं मयूरभंज मेरा ये रहा, बस कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। लोहे की खाने, रानीगंज, बोकारो, तलचर, नवेली, चलो। तो नवेली से स्टार्ट करते हैं, नवेली कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ये रहा। बोकारो की बात करते हैं, बोकारो हो गया, और रानीगंज हो गया, झड़िया हो गया, ठीक है, सॉरी, हमारा बोकारो, झड़िया, तो बोकारो मेरा ये रहा, और झरिया मेरा दोनों के दोनों में झारखंड में ही है, और रानीगंज जो मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या आएगा, मेरा पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे मेरा स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब तेल क्षेत्र करते हैं, डिगबोई, नरकटिया, मुंबई हाई, बेसिन, कलोल और अंकलेश्वर, ठीक है, चलो करते हैं। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम, गुजरात में आते आएंगे, गुजरात में दो दो हमारे आएंगे, तो कोई एक कलोर ये रहा, और अंकलेश्वर ये रहा हमारा, ठीक है। और अब बात करते हैं मुंबई हाई, तो मुंबई हाई में, मुंबई के जस्ट बगल में हमारा समुद्र के अंदर में जाए तो मुंबई हाई ये रहा। अब मुंबई हाई के ऊपर में आ जाओगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे बेसिन पड़ता है, ठीक है, सॉरी। और अब आते हैं हमारा आसाम के अंदर, आसाम के अंदर हमारा क्या, जस्ट थोड़ा सा ऊपर में डिगबोई है,
और डिगबोई के नीचे में हमारा क्या है, हमारा नरकटिया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे पे ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास तापीय केंद्र रहेंगे। तापीय केंद्र में सिर्फ और सिर्फ 3 ही आएंगे, नामरूप, सिंगरौली और रामागुड्डम। चलो करते हैं। तो ये रहा मेरा नामरूप का, यहाँ से करते हैं। नामरूप कहाँ पर, मेरा असम के अंदर कोने पे है। सिंगरौली कहाँ पे, मैं मध्य प्रदेश के कोने पे। और रामागुड्डम हमारा कहाँ पे, हमारा आएगा तेलंगाना के ऊपर में, यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा अब आता है आणविक। ठीक है, आणविक केंद्र नरोरा। आणविक केंद्र में परमाणु केंद्र जो है, और काका, ठीक है, काकापारा और तारापुर और कल्पक्कम। चलो करते हैं। ठीक है, नरोरा कहाँ पे पड़ेगा हमारा, ये रहा उत्तर प्रदेश में इस तरह पे। और काकक, ठीक है, कक्करपारा हमारा कहाँ पर है, हमारा ये गुजरात के अंदर में। और हमारे नीचे, गुजरात के नीचे में आओगे तो तारापुर हमारा क्या, महाराष्ट्र के अंदर में। कलपक्कम कहाँ पर है, हमारे तमिलनाडु के अंदर में कोने पे है। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट, बढ़ते अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है विनिर्माण उद्योग। इसमें सूत्री बस उद्योग आएंगे। ठीक है, सूत्री बस उद्योग, इसमें 5 ही बस मैप है। चलो करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले कानपुर। लखनऊ के बगल में हमारा क्या है, कानपुर है। ठीक, सूरत है हमारा गुजरात के अंदर में। गुजरात के नीचे में आएंगे हमारा मुंबई है। और इसके बगल में आएंगे तो हमारा मध्य प्रदेश में इंदौर, ये रहा। ठीक, अब आता है मैम कोयबटूर। ठीक है, कोयबटूर। कोयबटूर हमारा तमिलनाडु और मेरा केरल दोनों के बॉर्डर पे है। या हम कोयमटुम ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है। तो ये रहा मेरा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास है लोहा और स्टील प्लांट है। दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर और सलेम। वो तो आसान नहीं है, चलो करते हैं। ठीक है, तो या ऐसे इस सीधा से आते हैं। विजयनगर कहाँ पे, हमारा कर्नाटक में, ये रहा। सीलम कहाँ मेरा, ये रहा। ठीक है, अब ऊपर आते हैं तो छत्तीसगढ़ में भिलाई मेरा, ये रहा। अब आते हैं हमारे पास ठीक है, अब देखो झारखंड के में दो दो है हमारे। बोकारो हमारा ऊपर में है। जमशेदपुर मेरा नीचे में पड़ेगा, यहाँ पर। ठीक है, और हमारा दुर्गापुर हमारा पश्चिम बंगाल में मेरा, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। चलो करते हैं। नोएडा कहाँ पर, हमारा उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के जस्ट बगल में नोएडा है। गांधीनगर क्या है, हमारा गुजरात की राजधानी, काला वाला जो बिंदु को वही है। मुंबई कहाँ पर, मैं काला वाला बिंदु, हमारा मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी। हैदराबाद हमारा तेलंगाना की राजधानी, काले वाला बिंदु। चेन्नई हमारा चेन्नई का हमारा तमिलनाडु की राजधानी। चेन्नई काले वाला जो बिंदु होता है हर एक मैप के अंदर, वह चीज होने पे है, ये रहा। और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी हमारा, बेंगलुरु ये रहा। और तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी, तिरुवनंतपुरम केरल, जो यहाँ पे जो छोटा सा गोला सा काला सा भी होता है, व्हाइट सा भी होता है, तो ये हमारा वही तिरुवनंतपुरम। ठीक है, बस इतना ही था। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पे लास्ट, बस हमारे लास्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हमारा मुख्य पतन करेंगे कांडला। इसमें हमारे मुख्य पतन कितने टोटल, हमारे 1 2 4 8 10, 10 ही मैप है, 10 ही बस है। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, प्रमुख पतन की बात करने जा रहे हैं हम। प्रमुख पतन, यही सेकंड मुझे ना, इससे नहीं होगा क्या। ठीक है, देखो, यही सेकंड मुझे ना, देखो आते हैं कांडला की बात करते हैं। कांडला कहाँ पड़ता है मेरा, ये रहा गुजरात में, इधर पड़ता है। मुंबई कहाँ पड़ता है मेरा, ये रहा मुंबई में पड़ता है। और मरमगांव नीचे आ जाता है हमारा, कहाँ पर आता है, ये हमारा आएगा मरमगांव, ये हमारा आएगा गोवा, गोवा के अंदर में। मरमगांव मेरा गोवा के अंदर में, गोवा के अंदर में है ये। ठीक है, आगे करते हैंगे। और इसके नीचे में जाते हैं कर्नाटक में मंगलुरु। कोची कहाँ पर मेरा आएगा, ये मेरा केरल के अंदर में। तुतिकोनिन मेरा तमिलनाडु में। चेन्नई कहाँ पर, मैं तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु की राजधानी हो गया। विशाखापट्टनम मैं आंध्र प्रदेश के अंदर में, इधर। पारादीप मेरा ये रहा। ठीक है, और कोलकाता और हल्दिया और कोलकाता। कोलकाता मेरा, कोलकाता तो हमारा वही राजधानी हो गया, पतन हो गया। और कलकत्ता के नीचे में हमारा क्या है, हल्दिया, बस पतन कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने अंतरराष्ट्रीय पतन है, बस ये लास्ट कंप्लीट होने वाला है। तो अमृतसर के अंदर में राजा सासी, ठीक है, राजा सासी श्री गोविंद, नाम भी याद होना चाहिए, और ये आपका पतन के साथ में नाम भी, ये चीज नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो राजा सासी श्री गुरु रामदास जी
ठीक है, दिल्ली के अंदर में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, मुंबई के छत्रपति शिवाजी, चेन्नई के अंदर है मीना, ठीक है मीना जी, और कोलकाता के अंदर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैदराबाद के अंदर राजीव गांधी। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए। चलो ऊपर से करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं, पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अमृतसर के अंदर में राजा शास्त्री जी है, तो ये रहा हमारा इधर। दिल्ली के अंदर में हमारा क्या आएगा, इंदिरा गांधी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, ठीक है, और हमारा अहमदाबाद भी था ना, एक सेकंड रुक जाना। अहमदाबाद है, अहमदाबाद नहीं है, अहमदाबाद छोड़ देना, अहमदाबाद नहीं है। मुंबई के अंदर में आते हैं छत्रपति शिवाजी, मुंबई छत्रपति शिवाजी। हैदराबाद के अंदर में हमारा क्या है, तेलंगाना की राजधानी काला बिंदु होगा, वही पहचान लेना, हैदराबाद जीव गांधी हो गया। और चेन्नई के अंदर मीनक, एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, और कितने हो गए हमारे अभी, एक दो तीन, एक दो तीन, चार कर लिए हमने, चार कर लिए। अब बचा क्या मेरे पास, एक तो कोलकाता बच रहा है मेरे पास है, और चेन्नई में मीना वाले बच रहा है। ठीक है, कोलकाता चेन्नई बच रहा है मेरा। तो ये रहा मेरा चेन्नई के अंदर में मेरा मीना वाला है। ठीक है, मीना। और कोलकाता के अंदर में ये रहा कोलकाता, मध्य के पश्चिम बंगाल की राजधानी काला वाला बिंदु होगा कोलकाता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बस इतना ही हमारे को 6 ही करने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा पूरा मैप कंप्लीट हो गया है। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा सिलेबस आपको ज्यादा लग रहा होगा, तो आपसे भाई 11th क्लास 12th क्लास का मैप देखोगे ना, दिमाग ना बोलेगा भाई मैं नहीं कर रहा, छोड़ दे, 10 में मुझे मार्क्स चाहिए ही नहीं, आपका बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पूरे मैप को 2 भाग में डिवाइड करना, 5 इधर, चलो भाई 5 इधर रख लेना, 5 इधर कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएगा खाली मैप में। ठीक है, ये सारे पूरा कंप्लीट मैप आपको मैं करा दिया है। ठीक है, और इससे आपके 5 में से 5 मैप आपके पक्के हो जाएंगे। तो आशा करता हूं आप सबको हर एक चीज में, हर एक मैप बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं 850 क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यही फिक्स करते हैं। ये वाला वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। इस वाले वीडियो पे एक कमेंट जरूर करना, कमेंट करते ना बहुत अच्छा लगता है, प्लीज 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 कमेंट जरूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास को यही पे फिक्स करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।